राधे गुरुजी। गुरुजी, आप भागवत कथा में आज ही बोला था कि कृष्ण भगवान ने कपड़े चुराए थे, तो मतलब पहले के जमाने में तो वो नहीं होते थे ना, कुंडा वगैरह लगाने के नहीं होते थे बाथरूम में, आजकल तो बाथरूम वगैरह होते हैं, तो आजकल भी वही करना चाहिए सिस्टम पहले वाला, या ये वाला प्रश्न है? बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है। अच्छा, अच्छा। है ना? जी, तो ईश्वर तो देख ही रहे हैं, वरुण देवता तो देख ही रहे हैं, तो हमें निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना, यही परंपरा बंद की है भगवान ने। अच्छा। कहीं भी हो, खुले में हो या बंद हो, निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। एक और प्रश्न है, भागवत के बाद आप ये बताते हैं कि सांबे का पेट पर कपड़ा बांध के जाना, वो वाला समझ नहीं आता, क्या आप बताते? सांब पेट में कपड़ा बांध के गया था, साड़ी पहन के गया था, पेट में कपड़ा इसलिए बांधा, पेट बड़ा ताकि ये लगे कि बहू को कुछ है होने वाला। अच्छा। तो संत जी से पूछा कि बेटा होगा कि बेटी होगी? संत जी ने कहा परीक्षा ले रहा है, ये तो बहू है ही नहीं, ये तो लड़का है, हमारी परीक्षा लेने के लिए कपड़ा बांध के झूठ मूठ का नाटक कर रहे हो। तो श्राप दे दिया। गुरुजी, मैं ये कहना चाह रही हूँ गुरुजी, सपने में कान्हा जी आए थे हमारे सपने में, और मतलब मेरे साथ हंस रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? भगवान ये चाहते हैं कि आप सदा प्रसन्न रहो, हर स्थिति में प्रसन्न रहा करो, ये कहना है भगवान। जी गुरुजी। गुरुजी, और मैं ये हस्बैंड है, थोड़ा बात कर लीजिए इनसे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गणेश जी का सवारी चूहा है, लेकिन चूहा को लोग मारते क्यों हैं? ये गणेश जी का वाहन चूहा है, चूहा को लोग मारते, ना मारने वाले नहीं मारते, मारने वाले मारते हैं, सब थोड़ी मारते हैं। वो उधम मचा देते हैं, चूहा लोग तंग हो जाते हैं तो मारते हैं, वरना बहुत लोग नहीं भी मारते। जय गुरुजी, खुश रहो सब। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि लोग कहते हैं कि एकादशी के नेक्स्ट डे सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, तो ये सही है? किस दिन? द्वादशी को सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, द्वादशी को चावल खा के ही व्रत पूरा करना चाहिए। और सरसों का तेल खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न और है गुरुजी। गुरुजी, मैं जब भी नाम लेती हूँ भगवान जी का, तो जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, और एक ये जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये तो निकलता ही है, लेकिन जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, सब इकट्ठे ही निकलता है मेरे सब मुंह से। अच्छा है ना, तो सब भगवान की तो नाम है। तो सर, लेकिन गुरुजी आप कहते हैं कि एक नाम को धारण, तो एक ही नाम है, ये एक ही ईश्वर के नाम है, राम कृष्ण। हाँ, वो एक ही है, तो आप चिंता ना करिए। मतलब गुरुजी एक क्वेश्चन और, गुरुजी हम गुरु मंत्र जैसे आपसे लेते हैं, तो गुरु मंत्र लेने के बाद हम लहसुन प्याज खाते हैं, और गुरु मंत्र लेने के बाद तब वो कोई गुरु दिक्कत मंत्र नहीं लेने है। के बाद भी लहसुन प्याज खा सकते हैं? कोशिश करो कि ना खाओ, पर कोई खाए तो कोई आपत्ति नहीं है, मांस मदिरा ना खाओ, बाकी ठीक है। गुरुजी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा दूंगा तो चारों धाम की परिक्रमा हो जाएगी। हाँ हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ गुरुजी, सफल नहीं हो पा रहा हूँ, सफलता नहीं मिल पा रही है। सफलता मिलेगी, काम करते रहिए, कार्य करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। नहीं, कार्य तो करते हैं, मगर कोई सर गुरुजी ऐसा उपाय हो, प्रभु भक्ति हो, ताकि मैं उसको करके। क्या काम है आपका? यही पूजा पाठ कर्म कांड करता हूँ, बनारस से पढ़ाई की है मैंने गुरुजी। फिर अच्छा है, आप करते रहिए अपना कार्य। जी, मगर सफल नहीं हो पा रहे गुरुजी। आप सफल हो जाएंगे जी। आप अपना कार्य बस बहुत अच्छे से करिए, जो करते हैं उसे और बेहतर कीजिए। जी जी, आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरे दो प्रश्न है। एक तो गीता के अनुसार ना दान 3 प्रकार के बताए गए हैं, तो जो गुप्त दान है वो कौन से दान में आता है? श्रेष्ठ दान है, गुप्त दान अच्छा है। और जो गुप्त दान करता है उसे मरने के बाद में मतलब सब चीजें मिलती हैं, या खाली दान में यही मिलेगा पैसे? जैसे कर्ण को ना सोना ही सोना मिला था, तो अगर गुप्त दान में कोई आदमी पैसा देता है तो उसे पैसा ही मिलता है या सभी कुछ मिलेगा? फिर मिलता है, दिया गया दान किया गया पुण्य व्यर्थ नहीं जाता, वो अपना फल दे के ही रहेगा। और मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि नित्य होम वगैरह हम कर सकते हैं स्त्रियां? हाँ, पूर्व पति के साथ। पति के साथ। तो और जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें पंच महायज्ञ जो होते हैं, जो करने ही होते हैं, अनिवार्य होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं गुरुजी? उनमें हवन है, भगवत ध्यान है, भगवत चिंतन है, भगवत सेवा है, ये सब अतिथि सेवा है, ये तो सब। फिर हवन तो हम स्त्रियां तो नहीं कर पाती? पति के संग करती हैं ना स्त्रियां पति तो हवन। ऑफिस चले जाते हैं तो कहाँ कर पाते हैं गुरुजी? हाँ, तो आप भगवान की सेवा करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, तो हमें पंच महायज्ञ का पूरा फल मिलेगा? हाँ, भगवान देखो, नाम जप करना, भगवान को नहलाओ, सेवा करो, भोग लगाओ, है ना, और कीर्तन करो। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? सेवा। आप किसी गाय को चारा खिलाओ, किसी भूखे को भोजन कराओ, ये भी तो एक यज्ञ है, अन्न यज्ञ बोलते हैं। किसी अतिथि को भोजन कराना क्या है? हमारा मुख ही हवन कुंड है, और आप अन्न की आहुति डाल रहे हैं किसी भूखे के पेट में, तो वो यज्ञ है। तो गृहस्थों का सबसे बड़ा यज्ञ है अन्नदान का। इसलिए हम गृहस्थों के लिए ऋषियों ने एक नियम बनाया
कि गाय को कुछ ना कुछ रोज खिलाओ, पहली रोटी का विधान दिया। कुत्ते को कुछ ना कुछ रोज खिलाओ, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। अतिथि देवो भव, द्वार पे कोई साधु आए, भूखा आए, कुछ आए तो उसे भरपेट भोजन, कम से कम एक व्यक्ति को तो रोज, हम गृहस्थों के घर से कम से कम एक व्यक्ति का भरपेट भोजन रोज निकलना चाहिए। ये भी तो एक यज्ञ है। तो गुरुजी शहरों में तो कोई ऐसा मिलता नहीं है, इसलिए तो बोलते हैं गौरी गोपाल आश्रम में रोज संतों की सेवा होती है। एक संत की भोजन की सेवा आप ले लो कि भाई एक संत को मैं रोज सेवा करूंगी। तो अगर गुरुजी रोज ना भेज पाए तो इकट्ठा, कोई बात नहीं, महीने में एक बार भेज दो इकट्ठा, हमारी तरफ से सेवा हो बस। और जो गुप्त दान होता है वो अन्य क्षेत्र के लिए दिया जाए या किसी भी चीज में काम आए? गुप्त दान तो किसी भी चीज में आ जाता है। जो आपने दे दिया वो उत्तम है, श्रेष्ठ है। वो तो भगवान की। हाँ। और गुरुजी अगर गुरु पूर्णिमा पे हम लोग ना आ पाए तो हम आपको आज ही मिल सकते हैं आपसे? हाँ, आप तो रोज मिल रहे हैं। हाँ, मिल तो रहे हैं। धन्यवाद गुरु।